नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की संस्कृत सेमुसी भाग 2 का तृतीय पाठ। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा, पथ्य मतलब उपयोगी होता है, लाभप्रद होता है। ठीक है, लाभप्रद होना या उपयोगी होना, पथ्य। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रन्थः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णितः चतुर्विंशाध्यायात् समृद्धो अस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। प्रमुख रूप से शरीर में सुगठन, शरीर सौष्ठव मतलब शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और निरोगता इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला श्लोक। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नियात समन्ततः। शरीर आयास जननम, इसका मतलब होता है कि शरीर के श्रम से उत्पन्न कर्म, शारीरिक श्रम से उत्पन्न कर्म ही व्यायाम संगितम, व्यायाम कहा गया है। यानी शारीरिक श्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नियात समन्ततः, उसे करके, उसे सुखपूर्वक करके। इसका क्या मतलब हुआ? उसे मतलब तत्कृत्वा, तत् यानी व्यायाम, उसे, वह किसके लिए है? व्यायाम के लिए। यानी सुखपूर्वक, जैसे आपकी शरीर को अच्छा लगे उस स्टेप में बैठ के व्यायाम को सुखपूर्वक करके, यानी व्यायाम को सुखपूर्वक करके विमृद नियात समन्ततः। विमृद नियात मतलब मालिश करना चाहिए, समन्ततः मतलब पूरे शरीर की, पूरे शरीर की। शारीरिक, इसका पूरा अर्थ क्या है? इसका पूरा अर्थ है कि शारीरिक श्रम से उत्पन्न क्रम ही व्यायाम कहलाता है और उस व्यायाम को सुखपूर्वक करके संपूर्ण शरीर की, पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। शरीरोपचयः कांतिर गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं दीप्ताग्नित्वं न आलस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः यानी शरीर की वृद्धि, शरीरोपचयः शरीर उपचयः शरीर की वृद्धि, कांति मतलब कांति, चमक, गात्राणाम मतलब शारीरिक अंग, शरीर, सुविभक्तता, सुविभक्तता मतलब होता है कि उसका सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि मतलब होता है जठराग्नि यानी पाचन शक्ति। न आलस्य, आलस्य न होना। स्थिरत्व मतलब स्थिरता आना या दृढ़ता आना। लाघव मतलब हल्कापन महसूस होना और मृजा मतलब स्वच्छता। तो व्यायाम से शरीरोपचय कांतिर गात्राणाम सुविभक्तता, व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है। क्या क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है और कांति आती है, चमक आती है शरीर में, और शरीर शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है और जठराग्नि बढ़ती है। दीप्ताग्नित्वम यानी जठराग्नि बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। न आलस्यम, आलस्य नहीं आता है, और स्थिरित्वम स्थिरता आती है, और लाघव मृजा हल्कापन महसूस होता है और शरीर स्वच्छ रहता है, स्वच्छता आती है। अर्थात व्यायाम करके, व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में कांति आती है, शरीर की सुंदरता बढ़ती है, जठराग्नि बढ़ती है यानी पाचन शक्ति बढ़ती है, और आलस्य नहीं रहता है, शरीर में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है,
शरीर हल्का महसूस करता है यानी स्फूर्ति रहती है, और शरीर में स्वच्छता रहती है, शारीरिक स्वच्छता बढ़ती है। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। व्यायाम से क्या क्या मिलता है आगे? श्रम यानी परिश्रम से, क्लम मतलब उत्पन्न, परिश्रम से उत्पन्न, ठीक, थकान, क्लम मतलब होता है थकान, परिश्रम से श्रम क्लम, पिपाशा उष्ण, श्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, और उष्ण यानी गर्मी, शीत, शीत यानी कि सर्दी, आदि आदि, सहिष्णुता, आरोग्यम निरोगता, च अपि और परमम यानी निश्चित रूप से, परम व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। व्यायाम से क्या होता है? व्यायाम करने से जो परिश्रम होता है उससे उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि ना, गर्मी सर्दी आदि को सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति, इसको सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। किससे? व्यायाम से। और साथ ही आरोग्यम च अपि यानी अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, आरोग्य माने निरोगता आती है। यह सब किससे प्राप्त होता है? व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है। परमम मतलब ये होता है कि यह प्राप्त होता है परम निरोगता यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। किससे प्राप्त होता है? व्यायाम से। इसका पूरा अर्थ क्या है कि व्यायाम करने से यानी व्यायाम के परिश्रम से जो क्लम यानी कि थकान होती है, पिपाशा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी, यानी व्यायाम से जो थकान होती है और प्यास, गर्मी, सर्दी, इसको सहने की शक्ति मिलती है। किससे? व्यायाम से। और साथ ही परम आरोग्य मिलता है। क्या मिलता है? परम आरोग्य यानी निरोगता मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। किससे? व्यायाम से। व्यायामाद उपजायते यानी व्यायाम से उत्पन्न होता है। व्यायाम करने से परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने की शक्ति उत्पन्न होती है। साथ ही परम आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं चौथा श्लोक। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणं न च व्यायामिनः मर्त्य अमर्दयंतर्यो बलात्। न च अस्ति सदृशं तेन यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं है। किसके समान? तेन मतलब व्यायाम के समान। किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थौल्य होता है मोटापा, अपकर्षणम यानी कम करने वाला। व्यायाम के समान, तेन सदृशम, न अस्ति किंचित, कुछ भी नहीं है। स्थौल्य अपकर्षणम यानी स्थौल्य मतलब मोटापा, अपकर्षण मतलब कम करने वाला। व्यायाम के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। मोटापे को कम करने के लिए व्यायाम के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। न च व्यायामिनः मर्त्य अमर्दयत्, न च व्यायामिनः व्यायाम करने वाले को, न मतलब नहीं, च मतलब और व्यायाम करने वाले को मर्त्य न अर्यः, अर्यः मतलब होता है शत्रु, न मर्त्य नहीं मार सकता। किसको? व्यायाम करने वाले को कोई भी शत्रु नहीं मार सकता। और बलात् बलपूर्वक जो प्रतिदिन व्यायाम करता है उसे कोई भी शत्रु भी अपने बल से कुचल नहीं सकता है, अपने बल से उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसका पूरा अर्थ है न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यपकर्षणम, यानी कि उसके समान यानी व्यायाम के समान स्थूलता अर्थात मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। और व्यायाम करने वाले लोग को यानी जो रेगुलर व्यायाम करते हैं ऐसे व्यक्ति को शत्रु भी, अरे यह मतलब शत्रु भी, न मर्त्य
ना मार नहीं सकते। अर्यो मतलब शत्रु। ऐसे व्यक्ति को जो व्यायाम करता है उसे शत्रु भी अपने बल से, बलात् मतलब बल से नहीं कुचल सकता, अर्थात शत्रु भी हानि नहीं पहुंचा सकता। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके यानी व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से नहीं कुचल सकता, उसे हानि नहीं पहुंचा सकता है। चलिए 5वां श्लोक पढ़ते हैं। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च इनम अर्थात इन पर मतलब व्यायाम करने वाले लोगों पर, जरा यानी बुढ़ापा, सहसाक्रम्य सहसा मतलब अचानक से, आक्रमण मतलब आक्रमण करके, न मतलब नहीं, समधिरोहति नहीं चढ़ता है, समधिरोहति मतलब चढ़ना, बुढ़ापा इन पर आक्रमण करके नहीं चढ़ता है, अचानक से आक्रमण करके बुढ़ापा व्यायाम करने वाले लोगों पर नहीं चढ़ता है। स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च, व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम में अभिरत रहने वाले लोगों पर, अर्थात व्यायाम में तल्लीन रहने वाले लोगों का स्थिरी भवति मांसम का मांस भी स्थिर होता है, अर्थात इनका शरीर गठीला होता है। इसका पूरा अर्थ है इन पर अर्थात व्यायाम करने वाले लोगों पर बुढ़ापा भी आक्रमण करके नहीं चढ़ता है, और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले लोगों का मांस भी स्थिर होता है, अर्थात इनका शरीर सुगठित होता है। 6वां श्लोक पढ़ते हैं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम ओरगा वयोरूप गुणहीनम अपि कुर्याद सुदर्शनम। व्यायाम जो है स्विन्न गात्रस्य, स्विन्न मतलब होता है पसीने से लथपथ, गात्रस्य अंगों वाले, व्यायाम के द्वारा पसीने से लथपथ शरीर वाले अंगों वाले व्यक्तियों पर, और पदभ्याम उद्वर्तितस्य और पैरों को ऊपर उठा करके आसन करने वाले लोगों पर के पास व्याधयो न उपसर्पन्ति, व्याधि मतलब रोग, न उपसर्पन्ति नहीं आता है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे वैनतेयम इव ओरगा, जैसे गरुड़ के पास ओरगा यानी सर्प, जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार व्यायाम के द्वारा पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्तियों के पास और पैरों को ऊपर उठा करके आसन करने वाले व्यक्तियों के पास रोग नहीं आता है। और व्यायाम के द्वारा वयो रूप गुण हीनम अपि, व्यायाम जो है वो वय यानी आयु, रूप, गुण से हीन व्यक्तियों को भी कुर्याद सुदर्शनम सुंदर बनाता है। व्यायाम आयु, रूप, गुण से हीन व्यक्तियों को भी सुंदर बनाता है, अर्थात इनको भी सुंदर बनाता है। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम दिग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, नित्यम कुर्वतो व्यायाम यानी प्रतिदिन व्यायाम करने वाले लोगों पर, विरुद्धम अपि भोजनम और देश काल वातावरण आदि के विरुद्ध किया गया भोजन भी, निर्दोषम परिपच्यते बिना किसी परेशानी के पच जाता है, चाहे वह विदग्धम अर्थात पका हुआ हो, वा यानी या अविदग्धम चाहे वह न पका हुआ हो। इसका पूरा अर्थ है कि व्यायाम करने वाले यानी नियमित रूप से व्यायाम करने वाले व्यक्तियों का देश काल वातावरण इनके विरुद्ध किया गया भोजन भी बिना किसी दोष के, बिना किसी परेशानी के पच जाता है, चाहे वह भोजन पका हुआ हो या न पका हुआ हो। 8वां श्लोक पढ़ते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः।
स्निग्ध भोजी नाम बली नाम सदा ही व्यायामो पथ्यो। स्निग्ध भोजी नाम यानी चिकनाई युक्त भोजन करने वाले लोगों के लिए, और बली नाम बलशाली व्यक्तियों के लिए ही मतलब निश्चित रूप से, सदा मतलब हमेशा, व्यायाम पथ्यो यानी व्यायाम जो है लाभकारी होता है, लाभप्रद होता है। पथ्यो मतलब लाभप्रद होता है। स्निग्ध भोजन करने वाले यानी कि चिकनाई युक्त भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए और बलशाली व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से सदा मतलब हमेशा ही व्यायाम लाभकारी होता है। और स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम अस्मृतः, और इनके द्वारा, इनके लिए अर्थात स्निग्ध भोजन करने वाले और बलशाली व्यक्तियों के लिए सर्दी और बसंत ऋतु में, सर्दी और बसंत, शीते मतलब सर्दी और बसंते यानी बसंत ऋतु में किया गया व्यायाम इनके लिए और भी अधिक यानी पथ्यतमः यानी और भी अधिक लाभकारी, स्मृतः मतलब माना गया है, जाना जाता है, इनके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी माना गया है। सर्दी और बसंत के ऋतु में किया गया व्यायाम इनके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी माना गया है। इसका पूरा अर्थ है, स्निग्ध अर्थात चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सदा ही कल्याणकारी होता है, लाभदायक होता है। उनके लिए सर्दी और बसंत ऋतु में किया गया व्यायाम और भी अधिक लाभदायक माना गया है। 9वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरहः पुंभिर आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा। आत्महितैषिभिः पुंभिः, पुंभी मतलब पुरुषों के लिए, आत्महितैषिभिः मतलब अपना हित चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में अहरहः यानी हर दिन प्रतिदिन अपने व्यायामो ही कर्तव्यो व्यायाम करना चाहिए, बलस्य अर्धेन अपने बल का आधा यानी अपने आधे बल के साथ व्यायाम करना चाहिए। हन्यतो अन्यथा, अन्यथा वह व्यायाम हानिकारक होता है। इसका पूरा अर्थ है कि अपना हित चाहने वाले पुरुषों द्वारा सभी ऋतुओं में और हर दिन यानी प्रतिदिन वर्ष भर अपने बल का आधा, अपने आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा हन्यतो, अन्यथा यह व्यायाम हानिकारक होता है, नष्ट करता है। 10वां श्लोक पढ़ते हैं। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो अस्तबल जंतोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। इसका मतलब है कि हृदय स्थान में स्थित वायु यदा मतलब जब, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मतलब मुख में, मुख पर आ जाए, प्रपद्यते मतलब मुख को प्राप्त होना, प्रपद्यते मतलब प्राप्त होना। हृदय स्थान में स्थित वायु यदा मतलब जब, वक्त्रम प्रपद्यते मुख को आ जाए, अर्थात व्यायाम करते हुए जब मनुष्य का सांस फूलने लगे तो व्यायाम करते हुए, व्यायाम कुर्वतो व्यायाम करते हुए जंतु यानी मनुष्यों का के हृदय स्थान में स्थित वायु, हृदय स्थान में स्थित वायु यानी फेफड़ों में स्थित वायु यदा मतलब जब मुख को प्राप्त होने लगे, इसे ही तद मतलब इसे ही बलार्धस्य आधे बल का लक्षणम यानी लक्षण समझना चाहिए। आधे बल का लक्षण क्या है? आधे बल का लक्षण यह है कि जब मनुष्य को व्यायाम करते हुए, जंतु मतलब व्यायाम करते समय जब मनुष्य के हृदय में स्थान में स्थित वायु यानी फेफड़ों में स्थित वायु उसके मुख में आ जाए यानी उसका सांस फूलने लगे, तो उस बल को ही, उसे ही आधे बल का लक्षण मानना चाहिए, वही आधे बल का लक्षण होता है। 11वां श्लोक पढ़ते हैं। वयो बल शरीराणि देश काल सनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगाम आपनुयात।
वयो बल शरीराणी, हमें व्यायाम कैसे करना चाहिए? अपने आयु बल और शरीर, आयु बल शरीर और देश यानी स्थान, काल यानी समय और असनान यानी भोजन आदि का समीक्ष कुर्याद, यानी आदि की समीक्षा करके, यानी इन पर विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। इन पर विचार करके ही व्यायाम कुर्याद, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा रोग को प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपनी आयु बल शरीर और देश यानी स्थान समय और भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा व्यायाम जो है हानिकारक होता है और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, आशा है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।